नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुरिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश भर में आज से शारदीय नवरात्र का महापर्व शुरू हो गया है। यह पर्व 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा। तो आज घट स्थापना के साथ नवरात्र की विधिवत शुरुआत हुई है और 9 दिन तक श्रद्धालु मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करेंगे। तो नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। हरिद्वार समेत प्रदेश भर के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सिद्धपीठ सुरेश्वरी देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। मंदिर समितियों ने भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए खास तैयारियां की है। शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी मां दुर्गा की आराधना के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। तो श्रद्धालुओं में नवरात्र के पावन दिनों को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंडी देवी मंदिर की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर मनसा देवी मंदिर की और तीसरी टपकेश्वर मंदिर की ये तस्वीर। तो जहां सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में देखने को मिल रहा है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं नवरात्र के उपलक्ष्य में की गई हैं। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और मंदिरों में सुबह से ही भक्त कतार में लगकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ी है और प्रशासन की तरफ से भी तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं नवरात्र के पर्व के मद्देनजर की गई हैं। तो शारदीय नवरात्र के महापर्व का आज से आगाज हो गया है। 11 अक्टूबर तक ये महापर्व चलेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील पटेल हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? किस तरीके से ये पर्व मनाया जा रहा है? साहिल, देखिए, जिस तरीके से आज जो है शारदीय नवरात्र की जो शुरुआत हुई है, आज पहला जो व्रत रखा जा रहा है नवरात्र का, आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और बात करें तो श्रद्धालु आज सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगाकर माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि माँ दुर्गा के जो 9 रूप है वो नवरात्रों में जो है आते हैं, और जो श्रद्धालु है उनकी पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। हालांकि मंदिरों की बात करें तो सुबह सुबह जो मंदिरों में भक्तों को जो तांता लगा हुआ था, कतारें लगी हुई थी, लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है सुबह से ही। क्योंकि जो माँ रानी के जो श्रद्धालु है वो शारदीय नवरात्रों के माता रानी के जो रूप है उसका ध्यान लगाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सुनील, वहीं अगर बात की जाए तो आज नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। आज ही के दिन अगर बात की जाए तो तमाम तरीके के आयोजन भी देखने को मिलते हैं और भारी भीड़ जिस तरीके से मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर ना हो और कोई अप्रिय घटना न घटित हो, उसके लिहाज से क्या कुछ कदम उठाए गए? देखिए साहिल, अगर बात करें प्रशासन, तो प्रशासन जो है हर तरह से मौके देता है। जो सुविधा है उसकी चाक चौबंद वो पहले से ही कर लेते हैं कि किस तरह की को भक्तों को दिक्कत परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि जो भक्तजन है जो मंदिरों में आते हैं वो लंबी लंबी कतारें लगाते हैं। हो सकता है कि कभी जो है इस तरह की जो जो अफवाहें हैं वो फैला दी जाती है कि जिससे कि भक्तों में भगदड़ मच जाए। लेकिन इस तरह की जो असुविधा है उनसे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है प्रशासन की ओर से। मंदिरों में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो आराम से लाइनों में लगकर माता रानी का जो है आशीर्वाद ले रहे हैं, जिसके दर्शन कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। साहिब, चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज नवरात्र का पहला दिन है और मंदिरों के बाहर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूजा अर्चना यहाँ पर भक्तगण करते हुए नजर आ रहे हैं। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। तो शारदीय नवरात्र के महापर्व की आज से शुरुआत हो गई है। तो 11 अक्टूबर तक ये महापर्व चलेगा। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर भक्तगण भारी संख्या में मंदिरों में पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज घट स्थापन के साथ सभी भक्त जो है 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करेंगे, व्रत उपवास के साथ। सिद्धपीठ है, यहाँ क्या मान्यता है?
यहाँ देवराज इंद्र ने तप किया था तो माँ भगवती ने उन्हें देवलोक उन्हें वापस दिलाया था। शीघ्र मनोकामना पूर्ण करने वाला सिद्धपीठ है माँ भगवती का। 9 दिनों में माँ के 9 रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडित, चतुर्थम पंचमम स्कंद मातृ, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी, चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री च। सबसे पहले सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज हमने यहाँ पे माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर महादेव में विशेष पूजा अर्चना करके यहाँ पे अभी घट स्थापना की गई। उसके बाद जो है यहाँ पे हरियाली बोई गई है और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो विधिवत आरंभ हो गया है। और इसमें हम सभी ने जो है अपने देश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। भारत आगे बढ़े और हर तरीके से जो है भारत विश्व गुरु बने, ऐसी मंगल भावना और मंगल कामना के साथ ये पूरा का पूरा अनुष्ठान यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। और नवरात्रों में पूरे राज्य के और बाहर से भी भक्त यहाँ पर आएंगे और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और ये गुफा जो है माता वैष्णो देवी गुफा की तरह ही बिल्कुल प्राकृतिक गुफा है। यहाँ पर झुकने का मतलब ये है हम ऊंचे होते हैं और हर तरीके से जो है हमारा उत्थान होता है। तो यहाँ झुकने का अर्थ है हमारा विकास होना, हमारा अहंकार का खत्म होना। तो इसलिए भक्त लोग इस छोटी गुफा से आकर के माता रानी के। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरीदाबाद में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जेवर हवाई अड्डा जो बन रहा है उससे फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बीजेपी सरकार ने फरीदाबाद पलवल मेट्रो की घोषणा की है। यह सिर्फ घोषणा नहीं है, ये हमारा संकल्प है। आपने इस विधानसभा क्षेत्र में कई पार्टियों को मौका दिया, लेकिन उन्होंने आरोप प्रत्यारोप ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। इस बार बीजेपी उम्मीदवार को मौका देकर जरूर देखें। सेंटर की स्थापना को बढ़ावा देने के साथ ही जो जेवर हवाई अड्डा बन रहा है उससे फरीदाबाद की जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर किया जाएगा। भाजपा सरकार ने फरीदाबाद पलवल मेट्रो की घोषणा की है। ये केवल घोषणा नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा किया जाएगा। भाइयों बहनों, इस विधानसभा क्षेत्र में आपने कई पार्टियों को मौका दिया है, इससे पहले कई पार्टियों को मौका दिया है, परंतु उन्होंने परस्पर आरोप प्रत्यारोप ड्रामेबाजी के सिवाय और कोई काम नहीं किया है। इस बार यहां से भाजपा के प्रत्याशी को मौका दीजिए। तो बीजेपी के सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का अभियान शुरू किया। वहीं इस अभियान के तहत स्वच्छ भारत की परिकल्पना की गई थी। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता दिवस पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान और मन की बात के 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों ऐतिहासिक काम हुए हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं हुई हैं, नवाचार हुआ है, देश के अंदर जागृति आई है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत के नागरिकों के अंदर एक क्रांति आई है। लोगों के बीच स्वच्छता को लेकर जागरूकता देखी गई है। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मन की बात के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर संपन्न हुए हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं हुई हैं, अनेक नवाचार हुआ है, देश के अंदर जागृति आई है। ऐसे ऐसे लोग जो अपने अपने स्थानों पर साधना कर रहे थे, एक तरह से मैं कहूँ तपस्या कर रहे थे, उन सबको देश दुनिया के सामने लाकर उनका प्रोत्साहन किया और उनके प्रोत्साहन से अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया। स्वच्छ भारत अभियान भारत के अंदर एक स्वच्छता की क्रांति पैदा हुई, हर एक के अंदर जागरूकता पैदा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। उधर मसूरी ट्रेड अटेंड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से टाउन हॉल सभागार में डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की और शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मसूरी के 55 शिक्षण संस्थाओं से लगभग 1368 शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी शिक्षा का गढ़ है और देश विदेश के छात्र छात्राएं यहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है। कार्यक्रम के आयोजन रजत अग्रवाल ने कहा कि लगभग 4 सालों से उनकी संस्था की तरफ से शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है और आज भी मसूरी के कई शिक्षक संस्थानों के शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया।
सम्मान समारोह का आयोजन करा गया जो शिक्षक सम्मान समारोह है। मसूरी में चौथी बार हमारे द्वारा कार्यक्रम करा जा रहा है। 2020, 2021, 2022 में कार्यक्रम करा गया था। 2023 में कुछ कारणवश से कार्यक्रम नहीं करा गया। 2024 में कार्यक्रम बहुत ही भव्य स्तर पर करा जा रहा है। इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर 1368 शिक्षक शिक्षिकाएँ जो 55 मसूरी की संस्थाओं से जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी संस्थाओं से थी, उन सबको आज बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था और लगभग 800 से ऊपर शिक्षक आज उपस्थित थे। और हमें खुशी का विषय है कि आज हम शिक्षकों को सम्मान कर पा रहे हैं। शिक्षक जो है वो समाज की रीढ़ की हड्डी, आने वाले भविष्य के नेता और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला भविष्य जो है मसूरी में इनकी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अध्यापकों द्वारा भविष्य उज्ज्वल रहेगा और आने वाले मसूरी का नाम पूरे विश्व में रोशन। मैं मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। शिक्षकों के सम्मान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया तो मैं बड़े कार्यक्रमों में जाता हूं, लेकिन आज जो चेहरे यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, ये वो लोग हैं सुनार की तरह हमारे बच्चों को तराश तराश कर उनका भविष्य बनाते हैं। उनका सम्मान समारोह रजत जी ने यहाँ पर आयोजित किया है। इस सोच के लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और मैंने कहा ना कि शिक्षक समाज को दिशा देता है, बच्चे को भविष्य को बनाता है। इस अवसर पर मैंने उनसे अनुरोध किया कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, जिसका आज ह्रास हो। बिल्कुल, जिसने पौधा लगाया होता है दर्द भी उसी को होता है। कांग्रेस पार्टी ने हिसाब तोड़ पॉलिटेक्निक और आईटीआईज इस प्रदेश को देने का काम किया है। कोई विधानसभा आप देख लीजिए कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरह से पल्लवित और पुष्पित हो रही थी शिक्षा के क्षेत्र में। और आज सबसे बड़ा डेंट यदि धामी सरकार में या भाजपा सरकारों में दिया जा रहा है, प्रचंड बहुमत की और डबल इंजन की ये खुद को सरकार कहते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक तक इनसे नहीं संभल पा रहे हैं। आप एक के बाद एक विषय वहां समाप्त कर रहे हैं, स्ट्रीम्स को पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कम से कम जनता की अपेक्षा एक पूर्ण बहुमत और डबल इंजन की सरकार से। वहीं 56 साल पहले 7 फरवरी 1968 को भारतीय वायुसेना का विमान लेह घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें चमोली जनपद के सैनिक नारायण सिंह भी शामिल थे। वहीं आज शहीद सैनिक नारायण सिंह के शव को विशेष विमान से गौचर पहुंचाया गया। बता दें कि एक खास विमान से शहीद का शव गौचर हवाई पट्टी पहुंचा, जहां 6 ग्रेनेडियर बटालियन रुद्रप्रयाग ने पार्थिव शरीर को सलामी दी। गौचर से पार्थिव शरीर को रुद्रप्रयाग लाया गया, जहां से कल शहीद के घर थराली कोलपुड़ी अंत्योष्टि के लिए ले जाया जाएगा। तो 56 साल पहले सैनिक नारायण सिंह का वायुसेना के विमान दुर्घटनाग्रस्त में लापता हो गया था। तो खास विमान से गौचर शहीद का शव पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि 56 साल बाद शहीद सैनिक का शव उसके पैतृक गांव पहुंचा है। तो 1968 को दुर्घटनाग्रस्त वायुसेना का विमान हुआ था और इस विमान में गौचर के सैनिक भी शहीद हो गए थे। तो हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम में 22वीं प्रादेशिक जनपद की वाहिनी पुलिस हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने स्वागत किया। समारोह में अपर पुलिस महानिदेशक ने विजेता टीम 46वीं वाहिनी को सम्मानित किया और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि इस बार सभी टीमों ने कड़ी मेहनत की है और उनके खेल में काफ़ी उन्नति हुई है। अपर पुलिस महानिदेशक ने यह भी बताया कि उत्तराखंड में खेलों के लिए कई बड़े और बेहतरीन ग्राउंड मौजूद हैं, जो युवाओं के खेल विकास के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो खेल में और बेहतर प्रदर्शन करें। पुलिस में हम प्रयास करते हैं कि हर जनपद और हर वाहिनी की टीम हो। यद्यपि हमारी इस बार पूरी टीम नहीं आ पाई, हमारी टीम में टीम आ पाई, लेकिन अच्छी बात है कि सभी टीमों ने बहुत मेहनत की, बहुत टफ कॉम्पिटिशन हुआ और फाइनल आपने देखा 4 विकेट हुए। यद्यपि ये
कंपटीशन मैं कहूँगा कि बहुत टफ नहीं था, लेकिन लास्ट मोमेंट तक फाइट चलती रही, जो कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को देखा। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे हमारा जो ये स्टेडियम हौसला है, इसमें भी कई बच्चे हॉकी के स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। हमारा हॉस्टल भी है, साथ में हमारे पास देहरादून में भी हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज में हॉकी का भी गेम है, वहाँ भी हमारा एस्ट्रोटर्फ है। परेड पवेलियन ग्राउंड में भी एक हॉकी का मिनी हॉकी स्टेडियम फील्ड बना हमारा। कोलापार में भी हमारे पास हॉकी का एस्ट्रोटर्फ। तो हमारे 4-5 एस्ट्रोटर्फ जो बन गए हैं, ये उत्तराखंड में हॉकी के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। पुलिस में हम प्रयास करते हैं कि उधर मानसून थमते ही यात्रा ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। बीते दिवस 30 सितंबर को 20,497 श्रद्धालु चारधाम दर्शनों के लिए पहुंचे। इनमें केदारनाथ धाम में सर्वाधिक 7,350 तीर्थयात्री पहुंचे। अभी तक के पूरे यात्रा काल की संख्या पर नजर दौड़ाएं तो करीब 38 लाख श्रद्धालु चारधाम दर्शनों को आ चुके हैं। अब दूसरे चरण की यात्रा जोर पकड़ रही है और अक्टूबर और नवंबर महीने में भी यात्रा के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। 30 सितंबर को हेमकुंड और गौमुख समेत 22,244 श्रद्धालु चारधाम यात्रा पहुंचे। इनमें केदारनाथ के अलावा बद्रीनाथ में 6,811, गंगोत्री में 3,619, यमुनोत्री में 2,717, हेमकुंड में 1,632 और 115 श्रद्धालु गौमुख पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सुगम, सुरक्षित, सुलभ और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिकी से भी जुड़ी है। राज्य में आज जिस तेजी के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए हमें यात्रा व्यवस्थाओं को और विस्तार देना होगा। तो केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। और बता दें कि मॉनसून के थमने के साथ ही एक बार फिर से चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। तो नवंबर और अक्टूबर के लिए भी कई यात्रियों ने पंजीकरण कराया है और तेजी के साथ अब यात्रियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो चारधाम में यात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। तो कब कब खुले चारधाम के कपाट, आपको बता दें केदारनाथ धाम 10 मई, बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोले गए। यमुनोत्री धाम की बात करें तो 10 मई को यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे और गंगोत्री धाम के भी कपाट 10 मई को खोले गए। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कब चारधाम यात्रा के कपाट बंद होंगे। केदारनाथ धाम की बात करें 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 21 नवंबर को बंद किए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को बंद होंगे और वहीं यमुनोत्री धाम की बात करें तो 31 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाटों को बंद कर दिया जाएगा। तो चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हरिद्वार के पर्यटन अधिकारी के अनुसार प्रतिदिन 500 से 1000 रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने बताया कि जो भी श्रद्धालु धामों पर पहुंच रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि उनकी यात्रा सुखद और सुरक्षित हो सके। के द्वितीय चरण की तैयारियां कर ली गई है और इस संबंध में अभी तक का जून तक लगभग 70,000 पंजीकरण हो गए थे और तब से प्रत्येक माह लगभग 4,000 पंजीकरण हो रहे हैं। अभी इस माह में सितंबर अंत तक का प्रतिदिन के 1,500 से अधिक पंजीकरण किए जा रहे थे और हमारा प्रयास है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है अपना पंजीकरण कराए, उनको रहने की व्यवस्था हो और जो भी वो आगे धाम में जा रहे हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनको जानकारी मिले कहाँ पर लैंडस्लाइड है, कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ उनकी जगह है, जिससे कि हरिद्वार और
अन्य जनपदों में, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, कहीं भी ऐसी स्थिति ना बने जहाँ पर तीर्थ यात्रियों को, पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़े। शासन प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और जो गलतियाँ पिछली बार हुई हैं, पिछले सीजन में हुई हैं, वो उनको हम बिल्कुल न्यूनतम तक लेके जा रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से भी इसका प्रचार किया जा रहा है। उधर यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजू डोभाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। दरअसल सीएम धामी ने यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान दिया है, जिसे लेकर संजू डोभाल ने आभार जताया है। और विधायक संजू डोभाल ने कहा कि इस मास्टर प्लान के तहत रिंग रोड भी बनाई जाएगी, जिसकी पहली किस्त जिला प्रशासन को जल्द ही मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे यमुनोत्री के लिए एक मास्टर प्लान दिया है। उसमें रिंग रोड भी है और सभी कुछ है, और जो भी चीज़ें उन्होंने उनके नेतृत्व में अभी मास्टर प्लान भी जल्द, मतलब 1-2 महीने के अंदर उसकी पहली किस्त जिला प्रशासन को प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा, रोपवे का कार्य भी लगभग प्रथम चरण का पूरा हो गया है। जो जियो टैगिंग वगैरह होती है उसका हो गया है और बहुत जल्द उसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे यमुनोत्री के लिए एक मास्टर प्लान दिया है। उसमें रिंग रोड भी है और सभी कुछ है, और जो भी चीज़ें उन्होंने उनके नेतृत्व में अभी मास्टर प्लान भी जल्द, मतलब 1-2 महीने के अंदर उसकी पहली किस्त। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।